चलिए बच्चे, स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ इलुस्ट्रेशन नंबर 3 ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। स्क्रीन पे बेटा आप सबके सामने क्वेश्चन है। इलुस्ट्रेशन नंबर 3, डी लिमिटेड इज अ नॉन लिस्टेड कंपनी, फर्निशेस यू द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31st ऑफ मार्च 2021। आपको बेटा 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट जो है वो गिवन है। सारी की सारी फिगर जो है वो थाउजेंड्स में है, सो वी विल आल्सो सॉल्व इन थाउजेंड्स। आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ये चीज पहले भी सिखाई है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों ने यहाँ पे बेस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बैठना है। यू हैव टू सी द नोट। नोट्स आपको प्रॉपरली देख के चलने हैं। नोट्स के अंदर देखो आपके पास दो तरीके के शेयर्स आ गए। कह रहे हैं 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड अप इज 2500 एंड 2000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच 200। ठीक है, थाउजेंड्स में है सारी फिगर्स। जरा ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, इशू 2 months बैक फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। और हमने यही चीज तो सीखी है कि बायबैक कैन बी मेड आउट ऑफ फ्रेश इशू और फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अगर आपने नए शेयर इशू कर दिए हैं बायबैक के लिए तो मेरे को कुछ अमाउंट मिल गया, यानी जो शॉर्टफॉल होगा वही मैं फ्री रिजर्व में से यूज करूंगा ना, उसी के लिए फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करूंगा। इतनी चीज सबको क्लियर होती है। चलिए, कंपनी पास अ रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इक्विटी कैपिटल एट ₹50 पर शेयर। कंपनी ने क्या करा, रेजोल्यूशन पास कर दिया। कहते हैं कि हम 20% जो है इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो क्या करके चलेंगे, बायबैक हम करके चलेंगे। और इस पर्पस के लिए कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट भी क्या करके चल रही है बच्चों, इन्वेस्टमेंट सेल करके चल रही है। कंपनी क्या करके चल रही है, इन्वेस्टमेंट को सेल करके चल रही है। ठीक है, आपको पूछा गया, कह रहे हैं बैलेंस शीट जो है वो बना के दिखाओ। चलिए बेटा, किस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे, शुरू हो जाए। सबसे पहले क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। सबसे पहले तो निकालो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो बॉट बैक करने हैं। आपके शेयर कैपिटल कितनी थी, 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स थे, 10 पे वाला टोटल हो गया 25 लाख। ठीक है, 25 लाख का कितना परसेंट, 20% जो है वो आप बायबैक करने जा रहे हो। ठीक है, 20% इक्विटी शेयर जो है आप बायबैक करके जा रहे हो। तो चलो, 20% कितना हो गया, 5 लाख। यानी 5 लाख भी इसके रिगार्डिंग मुझे एंट्री करके चलनी है। सबसे पहले क्या आएगा बताओ जरा, इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे बेटा, जर्नल। उसके बाद क्या लिखोगे, जर्नल। चलिए, आपने क्या करा, इन्वेस्टमेंट को बेचा है। 22 लाख में आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा। इन्वेस्टमेंट सर थी कितने की, सर इन्वेस्टमेंट वॉज ऑफ 3000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 3000 की है। आपने क्या करा, इन्वेस्टमेंट को 22 लाख में बेचा, फिगर्स आर इन थाउजेंड। 30 लाख की इन्वेस्टमेंट को आपने 22 लाख में बेच दिया, तो 8 लाख रुपए का नुकसान है। तो आपकी बेटा सबसे तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट बेचने की हो जाएगी। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड विद अमाउंट ऑफ 2200। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड विद अमाउंट ऑफ 800। ठीक है, थाउजेंड्स में ही करना बेटा एंट्रीज। और यहाँ क्या रहेगा, टू इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिख देता हूं क्योंकि इन्वेस्टमेंट का अलग से लेजर नहीं है, तो मैंने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही लिख दिया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने से आ जाएगी, 3000 से बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। बोलो यहां तक क्लियर होता है बच्चे, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट। अच्छा, अब आपने क्या करना है, बायबैक आप करके चल रहे हैं, बायबैक आप करके चल रहे हैं तो अमाउंट ड्यू करोगे। सो यू विल बी डेबिटिंग इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, आप क्या डेबिट करके चलोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। चलिए, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है बेटा वो किस अमाउंट से डेबिट होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल किस अमाउंट से डेबिट होगा, 2500 का 20% दैट इज 500। अब 10 रुपए का शेयर है लेकिन यू आर बाय बैक किस पे है, 50 पे। 50 पे बाय बैक कर रहे हो 10 की चीज को, तो 40 रुपए एक्स्ट्रा। जो 40 रुपए एक्स्ट्रा है वो क्या है, प्रीमियम ऑन बाय बैक। तो क्या डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम ऑन बाय बैक डेबिट हो जाएगा। कितने से प्रीमियम ऑन बाय बैक डेबिट हो जाएगा, 2000 रुपीज से। 2000 से होगा, करेक्ट। क्रेडिट क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर, नॉट शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर विल बी क्रेडिटेड विद अमाउंट ऑफ 2500। बोलो यहां तक क्लियर होता है बच्चों। चलिए, इसके बाद क्या करना है, इनको पेमेंट करोगे। पेमेंट की एंट्री पास कर दूं मैं, पेमेंट करूंगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक।
कितने की पेमेंट करोगे? 2500 की। ठीक है, चलिए। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं सर, क्वेश्चन के अंदर आपको फ्री प्रीमियम को राइट ऑफ करना है। ठीक है, उसके अलावा सीआरआर में ट्रांसफर भी करना है अमाउंट। प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए आई कैन यूटिलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम। मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर 2200 पड़ा हुआ है और मुझे कितना राइट ऑफ करना है? 2000 राइट ऑफ करना है। तो 2000 का देखो सर मैं राइट ऑफ कर सकता हूं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, टू प्रीमियम ऑन बायबैक। आप इंस्टीट्यूट का अगर आंसर देखेंगे किसी किसी क्वेश्चन के अंदर, आपका इंस्टीट्यूट प्रीमियम ऑन बायबैक 2000 की जगह डायरेक्टली वहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम 2000 लिख देगा। वो गलत नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट हमेशा ऐसे करना ताकि कंसिस्टेंसी रहे। हर क्वेश्चन एक जैसा कर रहे हैं आप। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक 2000 एंड 2000, आपकी एक एंट्री पास हो जाएगी। अच्छा, अब सीआरआर के अंदर आपको कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना होता है, नॉमिनल वैल्यू। चलिए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स टू बी बॉट बैक इज 500। ठीक है, उसमें से हुआ क्या है कि 200 के तो आपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, सारी फिगर थाउजेंड्स में है। तो 200 के क्या है? प्रेफरेंस शेयर हो गए इशू। ब्रैकेट में स्पेसिफिकली बोल रहा है कि ये प्रेफरेंस शेयर इशू क्यों करे गए हैं? तो द पर्पस ऑफ बायबैक ही इशू करे गए हैं। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ जरा? बचा 300, यानी 300 के लिए मैं क्या करूंगा? आई विल यूज फ्री रिजर्व टू ट्रांसफर टू सीआरआर। कैपिटल रिजर्व में यूज नहीं करूंगा। रेवेन्यू रिजर्व में मेरे पास 3000 पड़ा है, रेवेन्यू रिजर्व में से ट्रांसफर कर लूं। तो रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में एक एंट्री पास कर दूं। तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बोलो बेटा कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। क्या यहां तक सबको क्लियर होता है? पक्का? किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? और कोई एंट्री है जो पास होगी? श्योर? और कोई एंट्री पास नहीं होनी, बस ये एंट्री होनी थी। दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब क्या बनानी है? बैलेंस शीट। क्योंकि ये क्वेश्चन होमवर्क में था, तो इसकी बैलेंस शीट पूरी तो देखो मैं नहीं लिखूं, लेकिन व्हाट आई विल डू, मैं इसके साइड में फिगर्स लिख दूंगा, आप लोग घर जाके इसकी बैलेंस शीट कंप्लीट करेंगे। चलिए, कैसे करेंगे बेटा? शेयर कैपिटल पे आ जाओ। सबसे पहले शेयर कैपिटल कितना था? रेड पेन से कर रहा हूं। शेयर कैपिटल वॉज 2,50,000 शेयर्स। अब 2,50,000 की जगह अब कितना आ जाएगा यहाँ पर? कितना आ जाएगा? 2 लाख आ जाएगा। तो अब यहां पर आ जाएगा 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुली पेड अप। ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी 2,000। ये कितना आ जाएगा? 2,000 आ जाएगा, यस और नो? और ये आपका प्रेफरेंस शेयर 200 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2200 यहाँ का टोटल आ जाएगा। ठीक है, आइडली तो ये भी होना चाहिए कि जो शेयर आप बायबैक करेंगे आप चाहिए, इतने शेयर जो है हमने क्या करे हैं? बायबैक हमने करे हैं। ठीक है, ऑथराइज इशूड और सब्सक्राइब जो है, या ऑल्टरनेटिवली व्हाट वी कैन डू, ऑथराइज इशूड और सब्सक्राइब। इशूड साथ ही है ना? ठीक है, आप इसके ब्रैकेट में आगे लिखना चाहिए हमें कि हमने कितने शेयर्स बायबैक करे, क्योंकि शेड्यूल 3 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। बट आपका इंस्टीट्यूट मैंने ऑब्जर्व करा इस चैप्टर में नहीं लिख के चलो। ठीक है, आइडली आना चाहिए कि हमने कितने शेयर्स बायबैक करे हैं। ब्रैकेट में आपको लिखना चाहिए कि नंबर ऑफ शेयर्स दैट हैव बीन बॉट बैक ड्यूरिंग द ईयर, बट आपका इंस्टीट्यूट नहीं लिख के चलता है। चलिए, अब आ जाओ रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर। कैपिटल रिजर्व के अंदर कोई चेंज नहीं। रेवेन्यू रिजर्व 3000 का था, लेकिन 3000 में से आपने सीआरआर के अंदर ट्रांसफर किया था। तो एक मैं नया रिजर्व लेकर आ जाता हूं, सीआरआर कितने का? 300 का। रेवेन्यू रिजर्व रह जाएगा 2700। सिक्योरिटीज प्रीमियम 2200 था, लेकिन 2200 में से आपने 2000 को तो यूटिलाइज कर लिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 200 रह जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस कितना? सर 3500 है, लेकिन 800 रुपए का लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट पे, तो माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2700। ठीक है, टोटल कीजिए जरा, 1300 और 2700, 4000, 4000 और 2900, तो ये आ जाता है 6600। कैसे बेटा? 4000 और 2900, 6900। 6900 का क्या आ रहा है आपका? रिजर्व एंड सरप्लस आ रहा है। तो ये कितना आ रहा था? 2200। ये कितना हो गया? 6900। ट्रेड पेबल्स विल रिमेन 1400। टोटल करोगे आप, टोटल कितना आ जाएगा? 10,500।
प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कोई चेंज नहीं। इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी क्योंकि आपने बेच दिया। इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कोई, इन्वेंट्रीज के अंदर कोई चेंज नहीं, ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं। कैश और कैश इक्विवेलेंट में चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा सर? 800 का कैश और कैश इक्विवेलेंट था, आपने क्या करा, इन्वेस्टमेंट बेची 2200 की, और आपने प्रेफरेंस बायबैक के ऊपर 2500 रुपए दे दिए। ठीक है, तो ये कितना रह जाएगा? 500 रह जाएगा। ठीक है, टोटल करो जरा। 9300 प्लस 200, 9500 प्लस 1000, दैट कम्स आउट टू बी 10500। आपकी बैलेंस शीट क्या है? मैच है। ठीक है। हाँ जी। लास्ट वाली एंट्री का लॉजिक ये है, जब आप बायबैक करके चल रहे हैं तो आप अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी कैपिटल को रिड्यूस करके चल रहे हो, एंड शेयर कैपिटल इज द सिक्योरिटी फॉर द आउटसाइडर्स। तो इसी वजह से रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी सेम लॉजिक होता था, और यहाँ पर भी सेम लॉजिक है बायबैक में भी, कि आप यहाँ तो नए शेयर इशू करो। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी आप यही करते थे, यू यूज टू शेयर इशू न्यू शेयर्स। ठीक है, जितने से रिडीम करके चल रहे हो, या तो नए शेयर इशू कर रहे हो, नहीं तो आप नॉमिनल वैल्यू जो होती थी आउट ऑफ फ्री रिजर्व यूज टू ट्रांसफर टू सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से आप क्या इशू कर सकते हो? बोनस शेयर। तो सीआरआर जो है, देखो, अगर आप सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर नहीं करते हैं, व्हाट विल हैपन? वो फ्री रिजर्व रहेगा। बट जैसे ही आपने सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर करा, तो नॉन फ्री रिजर्व बिकम फ्री, सॉरी, फ्री रिजर्व बिकम नॉन फ्री। अब वो नॉन फ्री हो गया, वो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज होगा, एंड सीआरआर कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बोनस शेयर्स ओनली। तो अल्टीमेटली वो कैपिटल का ही पार्ट बनेगा एट वन स्टेज और अदर। लेटर स्टेज के ऊपर बनेगा तो कैपिटल का ही हिस्सा वो। ठीक है, इस वजह से बेटा आपका सीआरआर के अंदर अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करते हैं। अमाउंट ऐसे निकाली क्योंकि क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा बच्चे, वहां पे मैंने जब क्वेश्चन बताया तब ये होता कि यहाँ लिखा हुआ है इशू टू मंथ बायबैक फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। 500 नॉमिनल वैल्यू थी, 500 में से अगर 200 जो है वो फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक आपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, तो बाकी आपने यूज करना है। तो 300 में यूज करके चलो। सॉरी, प्रेफरेंस इज गिवन टू रेवेन्यू रिजर्व। आई कैन यूज फ्री रिजर्व यूज करूंगा मैं सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए। पहले रेवेन्यू रिजर्व यूज कर लूंगा, अगर रेवेन्यू रिजर्व सफिशिएंट नहीं होते तो पीएनएल भी यूज कर लेते। ठीक है, डन। इसकी बैलेंस शीट बेटा मैं नहीं बना रहा, बैलेंस शीट आप खुद बनाएंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। इसकी बैलेंस शीट बस मैं चिपका रहा हूं एक बार। एनी डाउट बेटा इन क्वेश्चन नंबर 3? पक्का ये क्वेश्चन ओवर?